अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूँ नीलम अस्लम। नाज़रीन, मैं ख़ुद भी ख़बरें पढ़ती हूँ और आज तक मैंने बहुत सारी ऐसी दर्दनाक और अफसोसनाक ख़बरें पढ़ी हैं जिनमें हमने छोटी बच्चियों के बारे में अवेयरनेस दी है लोगों को। कहाँ है कि खुदारा अपनी छोटी बच्चियों को लोगों के घरों में ना भेजें काम करने के लिए। चंद पैसों के लिए आप अपने जिगरगोशों को दूसरों के घरों में भेजते हैं जहाँ ना उनकी इज़्ज़त महफूज होती है और ना ही जान महफूज होती है। ऐसी बहुत सारी ख़बरें हैं कि पढ़े लिखे लोगों की जानिब से इन छोटी मासूम बच्चियों पर तशद्दुद किया जाता है, स्त्रियों से जलाया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है, इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, भूखा प्यासा रखा जाता है। पिछले दिनों आपको ख़ुद भी पता है कि किस तरह के पढ़े लिखे लोगों की जानिब से ऐसा तशद्दुद सामने आया, ऐसी ख़बरें सामने आई, जिसके बाद हुकूमत को भी थोड़ी सी तशवीश हुई और हुकूमत की जानिब से अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को ना अलाउ किया जाए कि वो अपने घर में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखें। लेकिन फिर भी ये सब कुछ अभी भी हो रहा है। लोगों की भी मजबूरियां हैं, वो अपने छोटे बच्चों को भेज देते हैं क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी का जो पहिया है उसको चलाना होता है, कुछ पैसे कमाने होते हैं। ऐसी ही एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, इसका नाम शहज़ादी है, ये मेरे साथ मौजूद है। और जब ये मुझसे मिली, मैंने इससे पूछा कि इसने लाइफ में, इसने बताया कि 2 साल हो गए हैं इसको घरों में काम करते हुए। इसने जो अपनी कहानी बताई, जो इसने मुझे बताया, वाक़यात सुनाए, वो मेरा दिल दहल गया सुन के कि इतने जालिम लोग कैसे हो सकते हैं। शहज़ादी की कहानी शहज़ादी से ही सुनते हैं कि इसके माँ बाप ने तो इसका नाम शहज़ादी रखा था कि ये शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन आपने, मैंने, हमारे माशरे ने मिलकर इसे क्या बना दिया है, सिर्फ़ इसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर कि चंद पैसों के लिए ये आपके घर आई है। ये भी किसी की बच्ची है। तो सबसे पहले शहज़ादी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छी। ये बताओ, 2 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, अपने माँ बाप का बाजू बनी हुई हो, बेटों से भी अच्छी हो तुम बेटी। पहला जब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप किसी के घर छोड़ के आए, कैसा वहाँ पे तुमने देखा, माहौल कैसा था, कौन लोग थे, कैसे थे वो तुम्हारे साथ? इधर लाहौर में थे, लेकिन सोसाइटी का नहीं पता कौन थे। कैसे थे वो, कौन कौन था उनके घर में? उसके घर 5 लोग थे, एक भाई था, एक बाजी थी और एक अंकल था। सही। बच्चे भी थे? हाँ जी, बच्चे भी थे और डांटते बहुत ज़्यादा थे। काम क्या करवाते थे तुमसे? सब कराते थे। क्या क्या? रोटी बनाने दी, सालन। तुम्हें बनाना आता था ये सब कुछ? हाँ जी। ठीक है। तो कब से काम शुरू होती थी, कब तक काम करती रहती थी? सुबह 8 बजे तक, शाम तक मैं करती रहती थी। शाम तक? तो थकती नहीं थी तुम? तो मुझे बैठने नहीं देते थे। क्या मतलब, वो तुम मशीन तो नहीं, तुम तो इंसान हो, मतलब कभी तो इंसान थक जाता है। सोती नहीं थी दरमियान में? नहीं, वो सोने भी नहीं देते थे, वो कहते थे काम मुझे चाहिए। क्या काम ऐसा होता था कि सारा दिन ही चलता रहता था? फारग होती थी, वो कहते थे कपड़े सिलका, जो वहाँ से फारग होती थी, कहती कि खाना वगैरह इस तरह को कह रही थी बना दे। अच्छा, चलो, कितने पैसे देती थी, कुछ याद है? 8,000। 8,000 देती थी। अच्छा, ये बताओ, काम तो वो करवाती थी, चलो ठीक है, काम आपने करना है, किसी का कोई भी काम है, मैं भी जाती हूँ ऑफिस में काम करती हूँ। काम के अलावा भी क्या तुम्हें डांटती थी, मारती थी, कुछ ऐसा भी करती थी? हाँ, बहुत ज़्यादा मारती थी। मारती क्यों थी? तो कहते थे आप बैठना नहीं। क्या मतलब आप काम ठीक ना करो उस पर मारती थी, या बस कहती थी कि तुमने बैठना नहीं है? हाँ, उसने कहा बैठना ही नहीं आपने, मैंने आपसे काम लेना। काम लेना? तो मतलब आप काम करती थी फिर भी आपको मारती थी, डांटती थी? हाँ। क्या, कैसे मारती थी? जूते से मार दी। जूते से मारती थी? आपने उसे कभी मना नहीं किया कि आप मुझे जूते से नहीं मार सकते? मैं काफ़ी मना किया, फिर मैं अम्मी से बताया था, तो फिर वहाँ से उसने कहा था कि 3-4 महीने और कर लो। फिर मैंने, मजबूरी थी मेरी तो। मतलब आप देख सकते हैं व्यूअर्स के शहज़ादी ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि जिनके घर में ये काम करती हैं वो खातून इसको जूते से मारती हैं, छोटी सी बच्ची को।
अगर काम नहीं कर रही, आप उसको कह सकते हैं कि जो काम रह गया वो कर लो, आप उसे समझा सकते हैं, आपके बच्चों की तरह हैं, आप उसे, मैं कहती हूँ वर्स्ट केसेस में आप शायद उसे थोड़ा सा डांट भी सकते हैं कि इस काम को इस तरीके से ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जा सकता है, लेकिन जूते से मारना, ये हालात है। अच्छा, जब वो खाना खाते थे तुम उनके साथ बैठ के खाना खाते थे? नहीं। फिर कब खाना खाती थी? वो सुबह देते थे 3-4 बजे। सुबह 3-4 बजे नाश्ता देते थे? काम कराते रहते। नाश्ता नहीं देते थे तुम्हें? तो तुम कहती नहीं थी कि मुझे भूख लग रही है? मैं कहती थी, वो कहते कि फिर मैं आती हूँ। 3-4 बजे तक तुम बगैर खाने के कैसे काम कर लेती थी? नाश्ते में क्या देते थे, फिर खाने में क्या देते थे? उन्हें एक रोटी देते थे, थोड़ा सा साल। तो मतलब अगर तुमने दूसरी रोटी खानी होती थी? नहीं देते, वो कहते कि हम यही आपका खाना। दूसरा खाना कब देते थे? वो 1 बजे। 1 बजे? रात को 1 बजे? सिर्फ दिन में 2 खाने देते थे, एक खाना 3-4 बजे और एक रात को 1 बजे। तो ये सारा दिन तुम क्या करती थी? ये काम, ऐसे क्या काम होते थे कि जो खत्म ही नहीं होते थे सारा दिन? काम खत्म होता था कभी। पहले सुबह उठ के तुम क्या करती थी सबसे पहले? वो लोगों को नाश्ता कराती थी। 5 लोगों को नाश्ता कराती थी, ठीक है। फिर बर्तन वगैरह किचन साफ करके फिर बाहर का सफाई वगैरह करती थी। फिर कपड़े वगैरह धोते थे, धो के इस्त्री करके बैठने नहीं देते थे। फिर मैं वो कभी कभी मेरा टाइम लग जाता, मैं वॉशरूम में जाके बैठ जाती थी। आंटियाँ तो तुम्हें डांट रही थी या खाना भी नहीं देती थी, ये मसले तो हैं, लेकिन तुम भी अब समझदार हो गई हो थोड़ी सी। कभी किसी अंकल ने या उनके घर में जो भाई थे या लड़के थे, उन्होंने कभी डांटा? उन्होंने कोई बदतमीजी तो नहीं की? हाँ, उसने की। किसने की? अंकल ने एक बार की थी, फिर वहाँ से मैंने काम छोड़ दिया। अंकल ने क्या कहा था? वैसे आंटी चली जाती थी ना कमरे में, तो मुझे किस तरह वगैरह बातें वगैरह करता रहता था। क्या बातें करते थे? ये कि आप लोग कितने साल की हो, इस तरह पूछता रहता था, तो बातें वगैरह करता रहता था। तो अंकल की तो अपनी भी बेटियां थी। तो तुमसे बातें करता रहता था? तुमने आंटी को बताया कि मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं? हाँ, मैंने बताया, कहते कि जहरी से बात करना है उसने आपसे बात, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। कभी बीमार हुई तो उन्होंने कोई दवाई वगैरह लेके दी? नहीं, कभी नहीं लेके दी। तो फिर बीमार होती थी तो क्या करती थी? फिर मैं खुद ही वो गोलियां वगैरह ले लेती थी। खुद ही कैसे ले? तुम डॉक्टर हो? कि वो चली जाती थी ना अंदर। हाँ। तो मैं फिर बाहर पड़ी होते थे, वहाँ से ले लेती। तुम्हें कैसे पता? इतनी छोटी बच्ची को कैसे पता कोई भी गोली खा ले? वो कोई भी गोली उठा के खा लेती थी तुम? अच्छा, की मजबूरियों से जो आप फ़ायदा उठाएंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर मेरे इस लेक्चर का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दिल जो है ना, उनकी जगह पत्थर हैं आजकल लोगों के। सब चीज़ें अच्छी करेंगे लेकिन लोगों का दिल ऐसे दुखाएंगे जैसे पता नहीं अल्लाह से इनको कोई लाइसेंस मिला हुआ है कि लोगों के दिल दुखाओ, मेरी मखलूक के दिल दुखाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। चलें, आप बाकियों के साथ तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, इन छोटे मासूम बच्चों के साथ इनका बचपन क्यों आप खौफनाक बना रहे हैं? इनके जहन पे, छोटे जहन पे, मासूम जहन पे क्यों ऐसे नकूश छोड़ रहे हैं? ज़रा सोचिए। और वो माँ बाप जो अपनी छोटी सी कलियों को भेज देते हैं दूसरों के घर, आप भी सोचिए कि अगर आपके ज़ोरे बाजू में हिम्मत है तो आप खुद कमा लीजिए, और अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो फिर सवाल उठता है, तो लोग इस पे भी बड़ी तनकीद करते हैं कि जितने आपके वसाइल हैं, जितनी आपकी चादर है, उतने पाँव फैलाएं, उतने बच्चे होंगे, उनको उतने ही बच्चे रखें जिनको आप अच्छी तरबियत दे सकें, जिनको तालीम दे सकें। अगर आप क्रिकेट टीम पूरी बना लेंगे तो फिर आपके बच्चे दूसरों के घर पे ही रुलते फिरेंगे। ये शहज़ादी की भी फरियाद है, ये मेरी भी आपसे फरियाद है कि खौफ खुदा कीजिए, और इंसानियत के जो आप लेक्चर्स देते हैं बाहर जाकर दुनिया भर में, सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया।